पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए कर्मचारियों को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि अनुमति मिलने के बाद हम भोपाल में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए थे, फिर भी पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन बुढ़ापे का सहारा है जो हमें मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड की सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार इस पर निर्णय लेने में देरी क्यों कर रही है। उधर मध्य प्रदेश में सरकार की नई शराब नीति का जमकर विरोध हो रहा है। भोपाल में 5 नंबर मार्केट में इस शराब दुकान को शिफ्ट किए जाने से रहवासियों ने इसका जमकर विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि इस मार्केट को अधिकतर महिलाएं चला रही हैं। दुकानें खुलने से नशेड़ियों का जमावड़ा होगा जो ठीक नहीं है। महिलाओं ने शराब दुकानदारों को 7 दिन की चेतावनी देकर कहा है कि दुकान नहीं हटाई गई तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर हमेशा कांग्रेस कार्यक्रम करती है। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न तो कमजोर हुई है और न होगी। 2023 का चुनाव कमलनाथ के मार्गदर्शन में कांग्रेस लड़ेगी और प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। इधर रोजा शुरू होने से बाजार की रौनक बढ़ गई है। मुस्लिम समाज के लोग दिन भर रोजा रख शाम को बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। और अंत में हबीबगंज पुलिस ने एक तांत्रिक को 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्ची के परिवार में आई परेशानी दूर करने का झांसा देकर वारदात को अंजाम देता था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए कर्मचारियों को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने भोपाल आए थे और इसकी भोपाल प्रशासन से बाकायदा अनुमति रद्द कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह सरकार लोगों के साथ सिर्फ छलावा करती है। ये केवल अपनी पेंशन बहाली 2005 के पहले की जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दी उसकी मांग कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पहले अनुमति दे दी थी, अनुमति कैंसिल कर दी। तो ये इसमें कौन सा बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। ये सरकार इस तरह से कर्मचारियों की अवहेलना कर रही है, उनके साथ उनको दबा रही है, ये गलत है। और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। हम लोगों ने वॉकआउट भी किया था विधानसभा से। ये मांग मानी जाना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने मान ली है कि और झारखंड ने मान ली है तो ये इनको दिया जाए पेंशन। ये इनके संवैधानिक हक है। ये इनके बच्चे, इनके परिवार आज की महंगाई के मामले में हर चीज़ महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, और अगर ये नौकरियां मिल नहीं रही है तो इनके बच्चे करेंगे क्या। वो पेंशन होगी तो उनको सहारा होगा। ये दमन हो रहा है और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस तरह की दमनकारी नीतियाँ कभी दुनिया में चली नहीं है, ये भी नहीं चलेगी और ये लोग उठेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। आज यहाँ 1 लाख लोग आना था, लेकिन मेरे को भोजपुर से खबर आई, इंदौर रोड से आई, अलग अलग सड़कों से आई कि उनको रोका गया है, जिसकी हम खिलाफत करते हैं और हम कर्मचारियों के साथ हैं। लेकिन आज हमें नहीं लग रहा कि वो हमारे मामा जी हैं। कैसे? अगर मामा जी होते क्या भांजी की सुनते नहीं? हम इतने दूर दूर से आए और काय के लिए आए? लीगल मांग के लिए, ठीक है ना। पुरानी पेंशन जो है वो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने दे दी। छत्तीसगढ़ में हो गई तो हमारे एमपी में क्यों नहीं हो सकती? इसका क्या कारण है? और हम आज नौकरी कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए हमारी 40,000 तनख्वाह है। जब हम बुढ़ापे में 20 मिलेंगे हमको, उसके आधे। और ये न्यू जो पेंशन हमारी गवर्नमेंट चला रही है उसमें हमको 1000-1500। अब शिवराज सिंह चौहान जी बताएं हमें कि 1500 रुपये में हम उनके घर झाड़ू पोंछा करने जाएंगे तो भी वो नहीं हमको रखेंगे। कहेंगे मैडम इतनी और भी कम सैलरी देंगे। बताइए हमारा गुजारा कैसे होगा। मध्य प्रदेश में सरकार की नई शराब नीति का जमकर विरोध हो रहा है। सरकार दुकानों की शिफ्टिंग कर रही है। भोपाल के 5 नंबर मार्केट में दुकान खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। लोगों ने चेतावनी दी कि सप्ताह भर के अंदर अगर दुकानें बंद नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे। शराब की दुकान का इसलिए विरोध करते हैं कि शराब की दुकान यहाँ गलत जगह आ गई है। यहाँ से रेवाल क्षेत्र है, यहाँ से दुकान है, आप बाजू में देख रहे हैं, यही पूरे शासकीय क्वार्टर है, शासकीय लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थानों में सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थानों में साफ सफाई रखें ताकि इसका मैसेज जनता तक पहुंचे। थानों में जब्त किए गए कई वाहन 1999 से खड़े हैं, अब इनको नीलाम किया जा रहा है। इस साल भोपाल के 9 से ज्यादा थानों में वाहनों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसे कई थाने हैं जहाँ नीलामी होना बाकी है। 25 पुलिस एक्ट में जो गाड़ियां जब्त थीं, आज उन गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत ये पावर अब पुलिस को नीलामी के दिए गए हैं। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और उसके जो पावर हैं उसी कड़ी में 25 पुलिस एक्ट का पावर भी है। इसी के तारतम्य में आज यहाँ 13 वाहन, दोपहिया 13 वाहन जो लंबे समय से यहाँ पे जब्त थे, जिनका स्वत्व स्वामित्व स्थापित नहीं हो रहा था, ऐसे लावारिस वाहनों को आज विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इसमें नीलामी की गई। अधिकतम बोली यहाँ पे जो लगाई गई उसके आधार पर 1,31,000 रुपये अंतिम बोली के आधार पर, जिसमें बोली लगाने वाले को ये गाड़ियाँ के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें हमारी जो नीलामी की एक पूरी समिति, हमारे ACP साहिबान, थाना प्रभारी
अवधपुरी और पूरी टीम बधाई के पात्र। ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसकी नीलामी की पूरी प्रक्रिया की है और जो अधिकतम राजस्व की बोली हो सकती है 13 गाड़ियों की जो दोपहिया की, वो आज शासन के लिए प्राप्त हुई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर कांग्रेस हर साल कार्यक्रम करवाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब एमपी में कमलनाथ की सरकार थी तब भी कुशाभाऊ ठाकरे हाल में बड़ा आयोजन किया जाता था। हमने मंदिरों में भाजपा नेताओं को कभी नहीं देखा, ये लोग इवेंट करने का कार्य करते हैं। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अब भी एकजुटता है। ये उनकी प्रार्थना सभा में रोज होता था। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति में राम रोम रोम में बसे हैं और उनको हम पूछते रहेंगे। और ये चाहे हनुमान चालीसा हो या राम कथा हो, ये करते रहेंगे। और आज भी कमलनाथ जी यहाँ सलकनपुर मंदिर में दर्शन करने पूजा करने के गए हुए हैं। तो ये तो रूटीन है। 16 तारीख को छिंदवाड़ा में जो उन्होंने सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पे निर्माण हुई है, उस पर हनुमान चालीसा और वहाँ कथा होगी। तो ये सब रूटीन के मामले हैं जिसको कोई अलग से बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व मंत्रियों और सीनियर नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि कमलनाथ आज की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके संकेत वो 2 दिन पहले दे चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की विपक्ष की कोशिश फिलहाल नाकाम रही। संसद के डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। वहीं तुरंत बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। अब पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर आम चुनाव होंगे। देश की जनता को हर दिन महंगाई के झटके लग रहे हैं। तेल कंपनियों ने फिक्स डीजल पेट्रोल के दामों में 80% की बढ़ोतरी की है। इस तरह 13वें दिन में 12वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 120 के करीब पहुंचा तो वहीं डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल 119 तो सतना में 118 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे। श्रीलंका में महंगाई को लेकर हो रहे आंदोलन प्रदर्शन के बाद अब वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लश्कर के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उम्मीद है कि पकड़े गए आतंकियों से और भी राज खुल सकते हैं। गुरुग्राम में बदमाशों ने एक निजी बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर करीब 13 लाख रुपए ले उड़े। आरोपियों ने एटीएम तोड़ने के बाद सीसीटीवी कैमरों पर भी काला रंग फेंक दिया, जिससे उनकी पहचान न हो सके। नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर में 1400 से ज्यादा टिकट दलालों को गिरफ्तार कर 350 से ज्यादा IRCTC एजेंट की ID और 6500 व्यक्तिगत ID को ब्लॉक कर दिया। रीवा राज निवास में नाबालिग से हुए गैंग रेप मामले में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है। पुलिस ने श्री राम जानकी मंदिर बहराइच के महंत सीताराम को गिरफ्तार कर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और प्रदेश संयोजक अतुल मिश्रा को भी अरेस्ट किया। भारत में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन कई अन्य देशों में यह फिर से तबाही मचाने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई ऐसे देश हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। WHO ने कोवैक्सीन को अपने कोवैक्स प्रोग्राम से हटा दिया। कार्रवाई के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि वैक्सीन कोविड से सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार। मध्य प्रदेश में गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो मौसम में यह बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। इससे दुनिया के साथ भारत का तापमान भी 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है।